गुड मॉर्निंग एवरीवन। मज़े में है ना? लॉकडाउन का मज़ा ले रहे हैं ना? हाँ, घर में एंजॉय करिए पर पढ़ाई भी करिए, टाइम से पढ़ाई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पर दीजिए। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? पोटेंशियोमीटर पढ़े थे। तो पोटेंशियोमीटर का हम एप्लीकेशन बताते हैं और न्यूमेरिकल्स बना करके इसको फिनिश करते हैं इस पार्ट को। एवरीवन प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और हाँ, पूरा क्लास पूरा ध्यानपूर्वक करिए, टाइम अच्छा से दीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए पढ़ाई पर। क्लियर है? ऐसा नहीं कि थोड़ा पढ़ रहे हैं थोड़ा उधर ध्यान दे रहे हैं। पूरा क्लास जब तक फिनिश नहीं हो जाता है तब तक क्वालिटी का टाइम आप समझिए। सारे इधर उधर की बातों को दिमाग से बाहर निकाल करके पूरा कंसंट्रेशन, कंप्लीट कंसंट्रेशन अपने पढ़ाई पर लगाइए। ठीक है, देखिएगा जरा सा। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, है ना? एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्लियर है? एक है पहला फर्स्ट एप्लीकेशन जो है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। समझ गए? अब देखिएगा ये कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे दो सेल के ईएमएफ का। प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये आपका पोटेंशियोमीटर है, बहुत ही आसान है। दो एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन पढ़ने के बाद इस पे सारा न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। ये आपका मैग्नीन वायर है, ये आपका बैटरी है, ये आपका की है, ये आपका रियोस्टेट है, ये वायर है आपका ए बी। ये वायर ले लीजिए, यहाँ से ये इसको कनेक्ट करिए। ठीक है, ये पोटेंशियल वी है, ये आपका की है के। तो अब ये जो है यहाँ पे क्या करिए, दो सेल है, दोनों सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन है। तो दो सेल ले लीजिए, एक सेल यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, और एक सेल यहाँ पे ले लीजिए, एक सेल यहाँ पे ले लीजिए, क्लियर है ना? एक सेल यहाँ पे ले लीजिए, एक सेल यहाँ पे ले लीजिए। क्लियर है? अब यहाँ पे ईएमएफ आपको E1 हो गया और यहाँ पे ईएमएफ क्या हो गया, E2 हो गया। और ये टॉगलिंग स्विच कहते हैं इसको, टॉगल। ये क्या करिएगा, हेलो ध्यान दीजिए, एक बार इसको प्रेस करिएगा ना तो इससे कनेक्ट हो जाएगा, E1 से कनेक्ट हो जाएगा, और इसको प्रेस करिएगा तो E2 से कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये टॉगलिंग करता रहता है। यहाँ से गैल्वेनोमीटर ले लीजिए और इसको यहाँ पे जॉकी है, जॉकी यहाँ पे कनेक्ट करिए, मतलब स्लाइड करिए जॉकी को। तो एक बार टॉगलिंग करिए तो फिर फर्स्ट सेल, मान लीजिए कि फर्स्ट सेल पर ये L1 पे जाकर के नल पॉइंट ऑब्टेन हुआ, और फिर टॉगल कर दीजिए, फिर E2 से कनेक्ट हो जाएगा। एक बार इससे कनेक्ट होगा, एक बार इससे, फिर जितना बार प्रेस करिएगा, एक बार प्रेस करेगा तो इससे, फिर प्रेस करेगा तो इससे, फिर प्रेस करेगा तो इससे, फिर प्रेस करेगा तो इससे। तो ये दूसरी दफ़ा प्रेस करिए, ये मान लीजिए यहाँ पे जा कर के हुआ, ये लेंथ मान लीजिए L2, ठीक है ना? तो फॉर फर्स्ट सेल, फॉर देखिए फर्स्ट सेल, तो फर्स्ट सेल के लिए क्या करिएगा, E1 बराबर V0/L, जो उसके अक्रॉस सेट होगा पोटेंशियल, इसके वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते, तो V0/L इंटू स्मॉल l 1, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और फॉर सेकेंड सेल, लास्ट क्लास में पोटेंशियोमीटर के लिए क्या पढ़े थे, जो हमारा VAB यहाँ से यहाँ तक जो निकलेगा पोटेंशियल,
वो कितना बोले थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स वी नॉट बाई कैपिटल एल इंटू ये स्मॉल एल, जिस पे हमारा नल पॉइंट ऑब्टेंड होगा। तो एक बार P1 ले लीजिए, एक बार ये P2, 2 पॉइंट पे, एक पॉइंट E1 के लिए, एक पॉइंट E2 के लिए हमारा नल पॉइंट प्राप्त हुआ। तो फॉर सेकेंड सेल देखिए, सेकेंड सेल E2 बराबर V0 बाय एल इंटू L2, इक्वेशन नंबर क्या होता है, सेकेंड हो जाएगा। समझ गए, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को क्या करिए, रेशियो निकाल दीजिए। जब रेशियो निकालिएगा तो E1 बाय E2 इक्वल टू V0 बाय एल इंटू L1, V0 बाय एल इंटू L2, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। E1 बाय E2 बराबर यहाँ पे L1 बाय L2 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये आपका, L1 बाय L2, E1 बाय E2 बराबर L1 बाय L2। अब इस दोनों में से कोई भी एक दिया रहेगा तो आपका रेशियो निकल जाएगा। क्लियर है, मीन्स कंपैरिजन हो जाएगा। इस पे एक NCERT पे न्यूमेरिकल दिया हुआ, आपको करके दिखाते हैं। NCERT घर में डाउनलोड करके रखिए और इसको क्वेश्चन लिख लीजिएगा। आप इसको लिखिए, एक NCERT का न्यूमेरिकल है, वो करवाते हैं डेटा दे करके, ठीक है, देखिएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन पे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मेजरमेंट हम लोग करेंगे, अभी इसको कंप्लीट फिनिश कर देंगे। ध्यान यहाँ पे रखिएगा, है क्या कि एक सेल है, देखिए ये आपका एक सेल कनेक्टेड है, E1 है, यहाँ पे टॉगलिंग स्विच है, यहाँ पे E2 है, ये है, ठीक है। या EMF हो गया, ये हो गया, यहाँ पे इंटरनल, यहाँ पे रियोस्टेट है। देखिए E1 दिया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन है आपका NCERT का। ये 3.12 है, पेज नंबर 128 है, देख लीजिएगा। 3.12 है क्वेश्चन नंबर। E1 दिया हुआ 1.25 वोल्ट है और L1 दिया हुआ 35 सेंटीमीटर और L2 दिया हुआ 63 सेंटीमीटर और E2 कह रहा निकालने के लिए, ठीक है। ये NCERT का न्यूमेरिकल है, इसको देख लीजिए। तो आप क्या करिएगा, E1 बाय E2 इक्वल टू L1 बाय क्या लिखेगा, L2। तो E1 आपका क्या है 1.25 और E2 आपका निकालना है, L1 है 35 और ये कितना है 63। तो क्या लिखेंगे बोलिए, E2 इक्वल टू 1.25 इंटू 63 अब बाय E1 जो हो जाएगा बाय क्या लिखेगा 35, 1.25 इंटू 63 इंटू 35 इंटू E2। तो E2 जो है 35 नीचे चला जाएगा, ये आपका E2 निकल जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर है। अब देखिएगा मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। कई बार सवाल भी पूछा गया है, आपको JEE मेंस में भी पूछा गया, वो क्वेश्चन भी करवाते हैं। पहले इसको मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा एप्लीकेशन देखिएगा, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरा एप्लीकेशन है मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे, इसमें थोड़ा सा बहुत ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि आप समझ जाइएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये,
प्लीज ध्यान दीजिएगा। हेलो, क्या है कि आपका ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर का वायर है। ये यहाँ पे कि यहाँ पे इसका पोटेंशियल है, इसका की है, इसका रियोस्टेट है, ये यहाँ पे कंबाइन किया हुआ। ध्यान से देखिएगा इसको। ये आपका बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ ई है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। क्लियर है? देखिए, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, एक बात बताइए, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कब अपना रोल प्ले करेगा? हेलो, आपसे पूछ रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस अपना रोल प्ले कब करेगा? जब इसके थ्रू करंट फ्लो करने लगेगा तभी तो ये अपना रोल प्ले करेगा। क्या कह रहे हैं? ये इंटरनल रेजिस्टेंस अपना रोल प्ले कब करेगा? जब उसके थ्रू करंट फ्लो होने लगेगा तब। अब करंट फ्लो कब होगा? जब इसमें एक्सटर्नल लोड दीजिएगा तभी ना इसके थ्रू करंट फ्लो होगा। इस बैटरी में हम लोग लोड देंगे तभी तो करंट फ्लो होगा। तो जब लोड दीजिएगा तो लोड के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ दीजिए, एक यहाँ पे जोड़ दिए, एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ दिए। ये आर है, ये की है। तो जब तक की ओपन रहेगा, सुनिएगा जरा सा, मेरी बात समझिएगा, सुनिए। अभी ये ओपन है, यहाँ से ये गैल्वेनोमीटर है जी, यहाँ से ये जॉकी कनेक्टेड है, यहाँ पे नल पॉइंट ऑब्टेंड हुआ, ये लेंथ एल है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, ये जॉकी जे जो है, ये पॉइंट पी है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर? ईएमएफ के बराबर। चूंकि अभी इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये जो एपी के अक्रॉस वोल्टेज होगा, हेलो मेरी बात समझिए, इस सेक्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो स्मॉल ए बी ले लीजिए यहाँ पे, उसके अक्रॉस वोल्टेज, उसके अभी जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है? ईएमएफ। हेलो बोलिए ना, उसके अक्रॉस यहाँ पे ये ए है, हेलो ये बी है, अभी उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो ये जो एपी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके अक्रॉस हो जाएगा? एबी के अक्रॉस हो जाएगा। वो एबी के अक्रॉस क्या है? ईएमएफ है। तो व्हेन, यहाँ पे हम लिखते हैं व्हेन की के इज ओपन। ओपन का मतलब क्या? ये करंट नहीं फ्लो हो रहा है, करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो ये ईएमएफ बराबर लिख देंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को वी नॉट बाय एल लिखे थे, तो हम सिंपली पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख देते हैं ना, के क्या जाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिख देते हैं। इनटू जो लिखिएगा लेंथ एल लिखिएगा, ये इक्वेशन 1 हुआ। अब व्हेन स्विच या की, व्हेन की के इज क्लोज्ड, जब इसको क्लोज करिएगा, व्हेन के इज क्लोज्ड, जब उसको क्लोज करिएगा की को, तो अब करंट फ्लो होने लगेगा इस एक्सटर्नल सर्किट में, ऐसे करके करंट फ्लो करने लगेगा। अच्छा, जैसे ही करंट फ्लो करने लगेगा तब अब इसके अक्रॉस जो होगा, स्मॉल ए और बी के अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? अब फिर से जब करंट फ्लो होने लगा, इसमें देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत मज़ेदार है, मज़ा लीजिएगा तभी मज़ा आएगा, मज़ा लीजिएगा ही तो कैसे मज़ा आएगा। देखिए हम क्या कह रहे हैं, ये जरा सोचिए, जब करंट फ्लो होने लगा तो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज, चूंकि पहले ईएमएफ था, अब ईएमएफ माइनस आई आर हो जाएगा उसके अक्रॉस वोल्टेज, ईएमएफ घट गया। जब ईएमएफ घट जाएगा बच्चों, तो ये फिर नल पॉइंट जो है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो वो क्या होगा? वो पीछे आएगा। क्या? इसको थोड़ा और लंबा बनाइए, ठीक है।
अब ये जो है पॉइंट P जो है पॉइंट P पीछे आ जाएगा, ठीक है। अभी पहले मान लीजिए यहाँ पे है जो कि ये लेंथ L था, पॉइंट P है। अब जो है अब ये यहाँ पे आ जाएगा, ये लेंथ मान लीजिए L डैश। क्यों पीछे आया, नल पॉइंट पीछे क्यों आ गया, आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि जैसे ही करंट फ्लो होने लगेगा, हम क्या बोले थे, ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब करंट डिलीवर नहीं कर रहा है तब मैक्सिमम होता है। जैसे ही करंट डिलीवर करने लगा तो ईएमएफ दोनों टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। और टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ माइनस आई आर हो जाएगा, तो टर्मिनल वोल्टेज घट जाएगा तो नल पॉइंट जो है अब फिर ये पीछे घिसक जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस घट गया और ये लेंथ जो हो गया ये एल डैश हो गया। तो अब जो लिखिएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट के, वेयर के बराबर क्या है लिख देंगे बाद में, के इंटू एल डैश। ये किसके बराबर हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। के इंटू एल डैश जो होगा, यानी आप जो लिखिएगा वी नॉट बाय एल इंटू एल डैश, ये टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू के इंटू एल डैश हो जाएगा। और टर्मिनल वोल्टेज को क्या लिखिएगा, ईएमएफ माइनस आई आर और बराबर के इंटू एल डैश, इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर है? अब आप क्या करिए, करंट का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दीजिए। अब करंट निकालने के लिए क्या करेगा, केवीएल लगा दीजिए। तो अप्लाई केवीएल, देखिए यहाँ पे अप्लाई केवीएल अप्लाई करिए तो यहाँ से घूमिए, आई इंटू कैपिटल आर प्लस, इधर से करंट आ रहा है, इधर से ऐसे करके आई इंटू स्मॉल आर माइनस ईएमएफ इक्वल टू 0। तो आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू ईएमएफ, समझे? तो आई इक्वल टू ईएमएफ बाय आर प्लस आर। ईएमएफ बाय क्या लिखेगा, आर प्लस आर। अरे समझे? तो आई बराबर ईएमएफ बाय आर प्लस आर हो गया। हुआ? अब ये आई का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। आई का वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, देखिएगा ईएमएफ माइनस आई के बदले ईएमएफ बाय आर प्लस आर इक्वल टू के इंटू एल डैश हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, आर प्लस आर तो ई आर, ठीक है ना? या आप ईएमएफ वहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। क्लियर है? ईएमएफ कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो आई इंटू आर, स्मॉल आर है ना, ईएमएफ माइनस आई इंटू आर, स्मॉल आर है यहाँ, ई आर प्लस ईएमएफ आर माइनस ई इंटू स्मॉल आर बराबर के इंटू एल डैश। ये और ये कैंसिल आउट, ई इंटू कैपिटल आर अब बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है? ये दोनों कैंसिल आउट होगा, के इंटू एल डैश हो गया। के इंटू क्या हो गया, एल डैश हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब ये इक्वेशन आपका 3 हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को आप इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए आपका इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। कितना आसान था, आप करके तो देखिए। इसको नोट करिए जल्दी थोड़ा सा। लिख लिए ना? अब देखिएगा यहाँ पे, इसको क्या करिए, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 3 अब बाय इक्वेशन 1 करिए, तो ई आर बाय आर प्लस आर इक्वल टू के इंटू एल डैश बाय ई इंटू आर इक्वल टू के इंटू एल डैश बाय के इंटू एल। के कैंसिल आउट, ईएमएफ कैंसिल आउट। अरे हुआ? तो नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या लिखेंगे बोलिए? कोई दिक्कत है? यहाँ पे क्या था, के फर्स्ट इक्वेशन हम जो निकाले थे, ईएमएफ के इंटू एल बराबर ईएमएफ। तो ईएमएफ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या होगा,
आर बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है, बराबर क्या निकल जाएगा, एल डैश बाय एल हो गया, है ना। अब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आर एल डैश प्लस आर एल डैश इक्वल टू आर इंटू एल। चीज़ उधर लेके चले जाइए, आर एल डैश बराबर आर एल माइनस आर एल डैश, तो स्मॉल आर इक्वल टू आर कॉमन ले लीजिए, एल माइनस एल डैश, एल माइनस एल डैश बाय एल डैश हो गया, तो ये बराबर आर इंटू एल बाय एल डैश माइनस 1, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया कैपिटल आर इंटू एल बाय एल डैश माइनस 1, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस एल बाय एल डैश, और फिर एल डैश बाय एल डैश करिएगा तो 1 हो जाएगा, तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इंटू एल बाय एल डैश माइनस क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्लियर हो गया ना, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया। देखिए अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं, आराम से बनेगा, छोटा छोटा न्यूमेरिकल है और फास्ट होगा, इसको कंप्लीट करिए। एक क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है, जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिख देते हैं, तुरंत हो जाएगा। हाँ देखिए क्या है, इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, बस छोटा क्वेश्चन है। इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, द बैलेंसिंग विथ सेल, the balancing with cell is at length 240 centimeter. On shunting the cell, clear है, with a resistance of 2 ohm, the balancing length becomes 120 centimeter. The balancing length, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, length becomes 120 centimeter. क्लियर है। The total resistance of the cell, ऐसा है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, देखिए क्या हो जाएगा, दिया हुआ ऑप्शन में 4 ओम, बी नंबर में दिया हुआ 2 ओम, सी नंबर में दिया हुआ 1 ओम और डी नंबर में दिया हुआ 0.5 ओम, ठीक है। जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन भी है, हम इसको कराते हैं। देखिए ये पहले का जो लेंथ है 240 सेंटीमीटर है, बाद में एल डैश 120 सेंटीमीटर हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इंटू क्या लिखेंगे, एल बाय एल डैश माइनस 1 लिखेंगे। तो आर कितना है, 2 है, एल आपको 240 है, अब बाय 120 माइनस 1, तो देखिए स्मॉल आर इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2 ओम हो गया। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन और देखिएगा, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारा सवाल है,
इस पे बनाते जाते हैं। आप भी करते जाइए, थोड़ा फास्ट कर लेंगे, आज इसको फिनिश कर लेंगे हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पोटेंशियोमीटर है एक, ये यहाँ पे देखिएगा R है और यहाँ पे ये 2 वोल्ट है, और ये इसका वायर का जो लेंथ है 100 सेंटीमीटर है, A और क्या B 100 सेंटीमीटर है वायर का लेंथ। क्लियर हो गया। और ये कह रहा है ये EMF है, और यहाँ से ये गैल्वेनोमीटर से जोड़ के ये यहाँ पे जॉकी 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट ऑब्टेंड होता है, मीन्स वहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। तो E का वैल्यू क्या होगा, वायर का पूरा लेंथ 100 सेंटीमीटर है, एंड इट्स रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ पर AB का रेजिस्टेंस आपको 10 ओम है, रेजिस्टेंस R बराबर 40 ओम्स है। ये रेजिस्टेंस R जो कैपिटल R देख रहे हैं वो R आपको 40 ओम है, उसके साथ कनेक्ट किया गया है। EMF 2 वोल्ट है वहाँ पे, एंड निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है। तो कह रहा EMF का वैल्यू कितना होगा, बोलिएगा। देखिए EMF का वैल्यू देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। आप EMF बराबर, ये जो EMF बराबर यही लिखेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L। स्मॉल l आपको 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कैपिटल L भी दिया हुआ है। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा वो निकालना है। आप क्या करिए, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, VAB का रेजिस्टेंस 10 ओम है। यदि I निकल गया तो I इंटू R कर देंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल निकल जाएगा सेट, इसके अक्रॉस सेट पोटेंशियल निकल जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले निकालना हमको। आप क्या करिए, पहले इसमें I ले लीजिए, ठीक है, आपका इसमें अप्लाई कर दीजिए KVL। तो आप क्या करिए, कैसे चलिएगा, जैसे चलना है वैसे चलिए, ठीक है। लेकिन जानते हैं करंट इधर से फ्लो होना चाहिए, ठीक है, उल्टा डायरेक्शन दे दिए, करंट इधर से फ्लो होना चाहिए। ये पॉजिटिव है ना, तो ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, I यहाँ इधर से I, इधर से I जाएगा। तो यहाँ से 40I, देखिए KVL अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई KVL। आप तो बहुत होशियार हैं। 40I प्लस इस वायर का रेजिस्टेंस 10 है, प्लस 10I और माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 40 प्लस 10 50I बराबर 2, तो I बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 2/50, तो 1/25 एम्पियर। I जो हो जाएगा 1/25 एम्पियर हो जाएगा, समझे। 1/25 एम्पियर हो गया, I निकल गया आपका। जब I निकल ही गया तो वोल्टेज जो V0 निकालिएगा, तो V0 क्या, VAB, हेलो बोलिए ना, VAB। तो VAB क्या लिखिएगा, रेजिस्टेंस 10 है इसका, और I निकल गया 1/25। अरे बोलिए ना, I कितना निकल गया 1/25, तो 10 इंटू 1/25 हुआ। ये आपका क्या निकल गया, V0 पोटेंशियल ग्रेडियंट, हेलो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल गया। तो आप इसको क्या करेंगे, ये जो है 10/25 तो 0.4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर क्या लिखेंगे, V0/L है ना। तो V0 आपका 10/25, L जो है L 100 सेंटीमीटर है, तो आपको यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, ये K निकल गया। अब जो EMF निकालिएगा
EMF बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू स्मॉल एल। तो 10/25 इंटू 100 इंटू लेंथ कितना दिया हुआ 40 सेंटीमीटर। तो ये जो है 400/2500 ये कैंसिल आउट हो गया 4/25। क्लियर हो गया ना? बोलिए, समझे? तो ये आपका EMF निकल गया। एक न्यूमेरिकल और देखिए कितना निकल जाएगा ये EMF। ठीक है, अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल ये कर लीजिएगा कैलकुलेट। तो ये 10 टू द पावर माइनस करिए ना तो 400 कर दीजिए तो 4 तो 0.16 निकल जाएगा ये। तो EMF निकल गया इसका 0.16 वोल्ट। क्लियर हो गया? एक न्यूमेरिकल और देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा आपको। देखिए ऐसा है, EMF 5 वोल्ट है, 1 ओम है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक आर जुटा हुआ है, उसको निकालना है। फिगर ड्रा कर देते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये यहाँ पे एक बैटरी है और ये वायर है 100 सेंटीमीटर का। ये वायर AB जो है, L जो है 100 सेंटीमीटर का L है और EMF है, इसका पोटेंशियल ही मान लीजिए, जो भी मानना है। अब यहाँ से एक बैटरी है कनेक्टेड, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक कैपिटल रेजिस्टेंस यहाँ पे और जुटा हुआ है। देखिए दोनों पैरेलल में है, कैपिटल R स्मॉल r और इसका EMF। यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर यहाँ पे C पॉइंट पर नल पॉइंट देता है, ये 40 सेंटीमीटर है, समझे? और ये AB का रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है और स्मॉल l आपको 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है ये कैपिटल R क्या होगा? हेलो, ये कैपिटल R का वैल्यू क्या होगा? और इसका EMF भी दिया हुआ, जो उसमें जो जुटा हुआ है 5 वोल्ट और 1 ओम। ये जो है 5 वोल्ट, ये 1 ओम है। ये जो A और C के अक्रॉस पोटेंशियल होगा, उतना ही पोटेंशियल इसके अक्रॉस, उतना ही पोटेंशियल इसके अक्रॉस। चूंकि ये दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये गैल्वेनोमीटर जो नल पॉइंट प्राप्त किया है C पे, तो AC के अक्रॉस पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं। वही वोल्टेज किसके अक्रॉस होगा? या तो इसके अक्रॉस है या तो इसके अक्रॉस हो जाएगा। हेलो, बोलिए ना, हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस निकाल लेते हैं या इसके अक्रॉस निकाल लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा और इससे एक इक्वेशन I वाला निकल जाएगा, 2 इक्वेशन हो जाएगा, उससे सॉल्व हो जाएगा। तो आप ये जो पोटेंशियल दिया हुआ है, ये आपका पोटेंशियल दिया हुआ 10 वोल्ट, ये आपका 10 वोल्ट दिया हुआ। कोई दिक्कत? आप क्या करिए, पहले ये निकाल लीजिए, आप पोटेंशियल ग्रेडियंट K निकाल लीजिए, K बराबर V0/L। तो आप V0 कैसे निकालिएगा? VAB के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही ना V0 हो जाएगा। तो यहाँ पे घूमिए, पहले एक बार यहाँ पे घूम जाइए, ये I है, ये I है, समझ गए? पहले इसमें घूमिए। तो उसमें जब घूमिए तो देखिएगा इसका पूरा रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो 10I - 10 बराबर 0। तो 10I बराबर 10, तो I बराबर 1 एम्पियर। यानी इधर से कितना करंट जाएगा? इधर से I बराबर 1 एम्पियर करंट जाएगा।
I बराबर कितना करंट जाएगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। समझे? जब ये 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो इसके अक्रॉस VAB जो है, V0 क्या हो जाएगा, V0 VAB होगा। VAB को क्या लिखिएगा, 10 इंटू I आपका 1 एम्पियर है तो ये 10 वोल्ट हो गया, V0 10 वोल्ट हो गया। तो आप बताइए VAC जो निकालिएगा तो VAC आपका क्या होगा, V0/L पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू स्मॉल l। तो V0 आपका निकला है 10 वोल्ट, तो 10/L, L आपका कितना था टोटल 100 सेंटीमीटर है, इंटू ये कितना पे बैलेंस पॉइंट प्राप्त किया है 40 पे, दोनों जीरो कैंसिल हो गया। तो VAC जो है, VAC कितना वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट आपका निकल गया। कौन सा वोल्टेज, AC। अब AC का वोल्टेज ही ना, यहाँ पे जब नल पॉइंट प्राप्त हुआ तो AC का ही वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज के बराबर, वही टर्मिनल वोल्टेज R के बराबर, R के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस एपियर होगा, इसके अक्रॉस भी वही वोल्टेज एपियर होगा। कौन सा वोल्टेज, या 4 वोल्ट। अब देखिए ये जो टर्मिनल वोल्टेज होगा इसमें एक इक्वेशन लगा दीजिए और इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना के बराबर होगा, 4 वोल्ट। आप ऐसे भी कह सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज बराबर, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेलो बोलिए, टर्मिनल वोल्टेज बराबर लिखेंगे ना EMF माइनस IR। टर्मिनल वोल्टेज 4 है, EMF आपका 5 है, समझे, माइनस IR। इसका करंट कंफ्यूज नहीं कर जाइएगा, ठीक है। ये I1 ले लीजिए आप, I1 ले लीजिए, इसमें आप I2 ले लीजिएगा। तो 4 बराबर EMF माइनस क्या लिखिएगा, I2 इंटू R। तो I2 इंटू R, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना है, 1 ओम है, ये 1 हो गया, ये इधर आएगा I2 बराबर 5 माइनस 4, ये कितना एम्पियर हो गया, 1 एम्पियर। क्लियर हो गया। अब यही वोल्टेज 4 वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगा, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल ही है, हेलो बोलिए ना। तो इसके अक्रॉस 4 वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R, कैपिटल R, देखिए अक्रॉस रेजिस्टेंस R, कौन सा R, कैपिटल R। तो 4 वोल्ट, V बराबर IR लिखिएगा। तो 4 वोल्ट बराबर I2 1 है, 1 इंटू R। तो R बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए 4 ओम हो जाएगा। मेरी बात समझे, वही 4 वोल्ट ना इसके अक्रॉस भी हो जाएगा। तो 4 बराबर I इंटू R, I2 इंटू R। तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं आप, V बराबर I2 इंटू R। तो V 4 है, ये 1 है इंटू R। तो R बराबर कितना ओम हो गया, R बराबर यहाँ से 4 ओम हो गया बालक। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया ये न्यूमेरिकल। अब देखिए कैपिटल R निकल गया। एक न्यूमेरिकल और देखिए, बहुत मज़ा आएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बनाते चलिए, मज़ा आ रहा होगा। हाँ जरा सा देखिएगा, एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द A। ये बहुत मजा का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम क्या लिखिएगा, A लिखिएगा। ये छोटा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे निकालिएगा। पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ये 10 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये 100 सेंटीमीटर का एक वायर AB है, इसका भी रेजिस्टेंस 10 ओम है। RAB इक्वल टू 10 ओम है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। यहाँ पे 2 सेल पैरेलल में जोड़ दिए, एक EMF यहाँ पे है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ से गैल्वेनोमीटर जोड़े, यहाँ पे पॉइंट P है आपका। ये जो है कह रहा इसका डिस्टेंस निकालने के लिए, तो ये लेंथ स्मॉल l हो गया। बोलिए
ये 1 ओम है, ये 5 ओम है, ये 4 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है। तो इसमें भी करंट चलेगा, ठीक है। तो मेन है कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट मेजरमेंट करना, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ठीक। मेन है पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेंगे तो हमारा जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा वही इसके अक्रॉस पैरेलल में है और वही AP के अक्रॉस। टर्मिनल वोल्टेज जो है, टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर, VAP के अक्रॉस। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या, V0 बाय कैपिटल L। तो पूरा L जो है उसका 100 सेंटीमीटर है और RAB का रेजिस्टेंस भी 10 ओम है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो आप क्या करिए, इसमें ये 10 ओम है, यहाँ कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से यहाँ 10, ये 10 प्लस 10 20 ओम, और बैटरी कितना है 10 वोल्ट। तो कितना करंट हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। नहीं समझे, फिर से हम समझाते हैं। देखिए आप यहाँ से चलिए, ठीक है। हमको मेन है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल जाएगा ना, तो कोई टेंशन नहीं होगा और बहुत ही आराम से हो जाएगा सॉल्यूशन। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इधर से ठीक है। अब यहाँ पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिएगा इसका करंट कितना हो जाएगा, मान लीजिए I, मान लीजिए यहाँ पे I डैश मान लेंगे, या यहीं पे I डैश मान लीजिए, इसको हम लोग I मान लेंगे, कोई बात नहीं, इसको I मान लेंगे, यहाँ पे I डैश मान लीजिए। तो यहाँ से चलिए 10I डैश प्लस वो वाला 10I डैश, इस वायर का भी रेजिस्टेंस 10 ओम है, यहाँ भी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम है, और माइनस 10 वोल्ट बराबर 0। तो 20I डैश बराबर 10, तो I डैश बराबर 10/20, तो ये 0.5 एम्पियर हो गया ना I डैश। हेलो बच्चे, तो आप पूरा पोटेंशियल V0 जो है VAB कितना हो जाएगा IR, तो 0.5 इंटू 10 है उसका, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट, मतलब V0 5 वोल्ट हो गया आपका। तो ये AC का जो अक्रॉस निकालेंगे, AC के अक्रॉस, सॉरी AP, A और P, AP के अक्रॉस जो पोटेंशियल निकालिएगा तो V0 बाय कैपिटल L इंटू स्मॉल l, तो 5 वोल्ट बाय 100, 5/100 इंटू क्या लिखेगा, स्मॉल l। तो यही AP जो है किसके अक्रॉस हो जाएगा, बोलिए ना, ये जो है टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, EMF माइनस IR। तो I आपको पता नहीं है, I आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले I निकाल लेते हैं, इसको VAP, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब हम इसमें I निकाल लेते हैं, और यही वोल्टेज हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज के बराबर कर देंगे, और वहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चे, L निकल जाएगा। हेलो बोलिए ना। तब यहाँ पे हम पहले निकाल लीजिए I। देखिए यहाँ से घूमिए, 2 वोल्ट प्लस 1I, 2 प्लस 1I प्लस 5I माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 5 प्लस 1 6I, ये 4 उधर चला जाएगा, 4 माइनस 2, तो I बराबर 2/6। ये कितना हो गया, 1/3 एम्पियर हो गया I। यहाँ I कितना हो गया, 1/3 एम्पियर हो गया, समझे। अब इसमें टर्मिनल वोल्टेज आप निकाल लीजिए। टर्मिनल वोल्टेज निकाल करके क्या करेंगे, बोलिए, वो टर्मिनल वोल्टेज इसके बराबर कर देंगे, टर्मिनल वोल्टेज उसके बराबर कर देंगे। रुक जाइए, पानी पी लेते हैं। हाँ देखिएगा, तो ये VAP जो है टर्मिनल वोल्टेज क्या लिखिए, कोई भी टर्मिनल वोल्टेज ऊपर से ले लीजिए या नीचे से, जो भी ले लीजिए एक ही बात होगा। टर्मिनल वोल्टेज
बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, टर्मिनल वोल्टेज बराबर 5/100 इंटू एल हो जाएगा। और टर्मिनल वोल्टेज को EMF माइनस IR यहाँ से यहाँ ले लीजिए, 2 माइनस 1 इंटू आई कितना है 1/3 बराबर 5/100 इंटू एल कर लीजिए, या नीचे से लीजिएगा 4 माइनस 5i, जैसा भी कर लीजिएगा, 4 माइनस 5i लीजिए या 2 माइनस 1i ले लीजिए, दोनों का कैलकुलेशन सेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस 1/3 बराबर 5/100 इंटू एल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 1/3, तो 5/3 बराबर 5/100 इंटू एल, 5 कट जाएगा, 100/3 हो जाएगा। समझ गए, वहाँ से आप एल वहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, और देखिए दूसरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, चलिए कंप्लीट करते जाइए, वहाँ से एल फाइंड आउट कर लीजिएगा। हाँ देखिएगा, एक हेलो सुनिए, एक न्यूमेरिकल आपका और है, बहुत ही बढ़िया है, वो भी न्यूमेरिकल कह रहा है कैलकुलेट द बैलेंसिंग पॉइंट in the figure as shown, in the figure as shown। देखिए ये आपका बैटरी है 10 वोल्ट, देखिए ये बैटरी 10 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस आपका 1 ओम है, और ये आपका वायर है, ये 9 ओम है इसका रेजिस्टेंस, और ये 12 मीटर का वायर है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हम बदलाव करेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, इसको पहले इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, 2 पार्ट में ये क्वेश्चन है। ये यहाँ पे 4.5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। अब यहाँ पे जो है देखिएगा जरा सा, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये A है आपका, ये B है, ये P है। तो आप क्या करिएगा बोलिए, अभी तो एक्सटर्नली किसी रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है नहीं, तो ये जो नल पॉइंट का पोटेंशियल होगा यहाँ से यहाँ VAP, वो किसके बराबर होगा, EMF के बराबर हो जाएगा। ये तो एक्सटर्नल सर्किट है, देखिए ये एक्सटर्नल सर्किट है, तो अभी तो इसमें करंट फ्लो हो नहीं रहा है, तो ये जो AP के अक्रॉस पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके EMF के बराबर हो जाएगा। तो पहले इसमें आप I डैश निकाल लीजिए, इसका पहले हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं, K बराबर V0/L होगा ना, तो पहले V0/L निकाल लेते हैं। तो देखिएगा आप यहीं से चलिए, -10 वोल्ट, क्लियर है, ये I डैश मान लीजिए आप, अच्छा होगा, I डैश मान लीजिए, -10 वोल्ट प्लस 1 I डैश, अब प्लस उधर से आइएगा तो 9 I डैश इक्वल टू 0, तो 10 I डैश बराबर 10 वोल्ट, तो I डैश इक्वल टू 1 वोल्ट, 1 एम्पियर हो गया। हेलो, 1 एम्पियर हो गया। अब जो ये निकालिएगा VAB, V0 क्या हो जाएगा VAB, तो VAB I डैश इंटू R, R क्या है 9 ओम है, तो 9 इंटू 1, तो 9 वोल्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर V0/L होता है, तो V0 9 वोल्ट है, L टोटल लेंथ 12 मीटर है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4 हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका। समझ गए। अब ये जो EMF है, तो EMF बराबर क्या हो जाएगा बोलिए बच्चों, VAP। तो VAP पहले निकाल लेते हैं आप,
या वी ए यहीं पे लिख देते हैं ना, ई एम एफ बराबर वी ए पी। तो वी ए पी क्या लिखेगा, वी नॉट बाय कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। और ई एम एफ आपको पता है कितना, या पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू के लिखे ना, यानी तो वी नॉट बाय एल लिखिए। वी नॉट बाय एल को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका कितना है, 4 है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इंटू एल, यहाँ पे ई एम एफ, आपका ई एम एफ दिया हुआ है कितना है, 4.5 वोल्ट है। और के इंटू क्या है, एल। के का वैल्यू निकल गया 3/4, यहाँ एल निकालना है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा जरा सा, प्लीज़ ध्यान दीजिए। ई एम एफ कितना लिखिएगा, 4.5 इक्वल टू 3/4 इंटू क्या लिखेगा, एल। एल इक्वल टू 4.5 इंटू 4 अब बाई 3 हो जाएगा, समझे। तो 1.5 इंटू 2, यहाँ 1.5 इंटू 3, यानी तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। 15 2 जा 30 है, 15 3 जा 45, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। ये जो है L इक्वल टू 6 मीटर निकल जाएगा, और 6 मीटर पे ये बैलेंस पॉइंट आ जाएगा। इसको कंप्लीट कर लीजिए, इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करिए, समझे। अब देखिएगा, हाँ देखिए इसी टाइप का सेल क्वेश्चन है, सेम टाइप का। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। देखिएगा सेम टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है, ऑफ सेल। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे क्या कर दिया है, देखिए यहाँ पे रिहोस्टेट है, यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे एक रिहोस्टेट है, इसका 10 ओम दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जोड़ दिया है, इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R बराबर 2 ओम जोड़ दिया है। पहले जो भी लेंथ हो, बाद में लेंथ हो गया है L डैश बराबर 8 मीटर दिया हुआ है। सुनिए, पहले L तो निकालना ही पड़ेगा, तो सुनिएगा हम आपको क्या ड्राइव करके फॉर्मूला दिए थे, वो बात ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन को बहुत अच्छा से देखिएगा, और भी कॉन्सेप्ट मजबूत होगा आपका। हम क्या कह रहे हैं, याद है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दिए कैपिटल R L बाय L डैश माइनस 1। तो L डैश तो आपका 8 मीटर है ही, L डैश आपका 8 मीटर है, लेकिन आपको L निकालना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, L निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले L कैसे निकालेंगे हम लोग, ये तो टोटल लेंथ ना 12 मीटर है, ये 9 ओम 12 मीटर यहीं पे रख देते हैं। 9 ओम ये 12 मीटर पूरा है। तो एक बार यहाँ पे P है, ये आपका L है। L कब, जब ओपन होता है, स्विच S इज ओपन, स्विच S इज क्या, ओपन, तब जो होता है तब लेंथ L होता है। और जब स्विच S क्लोज कर देंगे तो टर्मिनल वोल्टेज घट जाएगा, ये EMF घट जाएगा, तो वो L डैश 8 मीटर हो गया। तो हमको पहले फाइंड कर लेना है L, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे फिर I डैश निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब रेजिस्टेंस चेंज हो गया है। I डैश निकाल लीजिए, I डैश निकाल लीजिए। तो माइनस, देखिए माइनस 10 वोल्ट प्लस 1I डैश प्लस 10I डैश प्लस ये 9 ओम है, 9I डैश इक्वल टू 0। 9 प्लस 1 10 प्लस 10 20I डैश बराबर 10, तो I डैश बराबर 10/20, तो ये 0.5 एम्पियर हो गया। क्या बोलिए, I डैश जो है 0.5 एम्पियर हो गया, समझे। I डैश बराबर 0.5 एम्पियर हो गया, क्लियर हो गया। अब जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो पहले L हम निकाल लेते हैं। L आप कैसे निकालेगा, बहुत आसान है। पहले V0 निकाल लीजिए, V0 बराबर VAB बराबर उसका I इंटू R, I 0.5, R जो है 9 है आपका, 9 ओम है, तो 1/2 इंटू 9, तो ये 4.5 वोल्ट आया V0, क्लियर है।
अब पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेंगे, या ईएमएफ बराबर जो पहले स्विच एस ओपन रहेगा तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वी ए पी, तो वी ए पी बराबर वी नॉट बाय कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल, अब बराबर ये 4.5 होगा। तो पहले एल निकाल लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं, पहले एल निकाल देते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। वी ए पी बराबर वी नॉट बाई कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल, ये ईएमएफ के बराबर होगा। तो ईएमएफ आपको 4.5 है और वी नॉट जो है निकाले हैं 4.5 बाय एल, एल आपका टोटल 12 है इंटू स्मॉल एल, ये तो कट गया, तो स्मॉल एल इक्वल टू 12 मीटर हो गया। जब आपको स्मॉल एल अब निकल ही गया और एल डैश पता ही है, ठीक है ना, एल आपको 12 मीटर, एल डैश 8 मीटर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हुआ था कैपिटल आर एल बाय एल डैश माइनस 1, आर इंटू एल बाय एल डैश माइनस 1, तो आर आपका 2 ओम है ही। तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, थोड़ा फास्ट करिए। ये एल इक्वल टू 12 मीटर नोट कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे, हेलो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था कैपिटल आर एल बाय एल डैश माइनस 1, तो 2 इंटू एल आपका 12 आया, ये 8 आया माइनस 1, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2 इंटू 3/2 माइनस 1, 3/2 कितना 1.5 माइनस 1, तो 2 इंटू 0.5, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा ये कितना ओम हो गया, आर बराबर 0.5 इंटू 2, तो 1 ओम हो गया। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 1 ओम हो गया, समझ गए, ये कंप्लीट हो गया। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, ये कंप्लीट हो गया। कुछ न्यूमेरिकल्स और है, उस न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर देंगे, ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम लोग मैग्नेटिज्म में स्टार्ट करेंगे। एक आप लोग कह रहे थे कलर कोडिंग, कलर कोडिंग कोई मैसेज किए थे, तो कलर कोडिंग आप देख लीजिएगा, दोनों बोर्ड से रिमूव कर दिया है। यदि कहिएगा तो हम पढ़ा देंगे, जेईई मेंस के सिलेबस में भी नहीं है कलर कोडिंग, आप कहिएगा तो हम कलर कोडिंग भी बता देंगे, है ना। तो यहाँ तक आज का क्लास रहने देते हैं, ठीक है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छे से पूरा क्लास को करिए, प्रॉपर नोट्स तैयार करिए और सारा न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट लीजिए, ठीक है। थैंक यू।